डियर गाइस, तो आज आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आपसे एक गुजारिश यही है कि आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हर एक रोज़ आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री के नए नए टॉपिक्स के वीडियो हर एक चैप्टर के आएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज का टॉपिक है जो कि हम इससे पहले फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स उसके 2 वीडियो पहले दे चुके हैं, जिसमें आपको पहला था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और सेकेंड आपको कूलम्ब्स लॉ था। तो आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप समझते हैं, आप जानते हैं, पिछले वीडियो में से जान चुके हैं कि फोर्स जो होती है वो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो डेरिवेशन है कूलम्ब्स लॉ की, वो फोर्स फाइंड आउट करने में मदद करती है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आपके सामने लाया हूँ। तो जैसा कि ये जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जिसे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप वेक्टर रिप्रेजेंट करने से पहले आपको थोड़ी सी वेक्टर की बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। तो इसमें जो होता है, आपको एक पोजीशन वेक्टर होता है, एक आपको पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हम उसे कहते हैं कि जो उसका जो पॉइंट आउट होता है वो ओरिजिन से होती है। जो वेक्टर आपको आगे बढ़ती है वो आपको ओरिजिन से होती है, जिसका बेसिक्स, जिसका सोर्स क्या आता है, ओरिजिन। तो आपको एक पॉइंट ये मालूम करना है पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, और 2 वेक्टर के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। जैसे आप जानते हैं ट्रायंगल लॉ से, तो वो तो आप क्वेश्चन में समझ जाएंगे। और एक है आपको जो रिलेटिव वेक्टर होते हैं, जो रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए, जैसे r12 हो गया, ये जो वेक्टर है, जो डिस्टेंस है r12, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो इसका मतलब क्या है, तो r वेक्टर 1 माइनस r वेक्टर 2, जो पहले है जो उसको आगे लिख दिए और उसको माइनस r2 वेक्टर। तो ये आपको पोजीशन बताने में आपको मदद करेगा। तो चलते हैं वेक्टर फॉर्म में, जो कूलम्ब्स लॉ द्वारा दिए गए। तो हमने एक ओरिजिन माना और एक चार्ज Q1 माना, जो कि O, यहाँ मान लीजिए P, और ये जो चार्ज है Q2, Q पे R मान लीजिए R, क्योंकि Q और Q2 सेम हो जाएंगे। तो एक पॉइंट R है, एक पॉइंट P है। P पॉइंट पे Q1 चार्ज रखा है और R पॉइंट पे Q2 चार्ज रखा है। तो जो 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 चार्ज Q1 है वो Q2 के द्वारा फोर्स लगाएगा, जिसकी रिएक्शन इसके टुवार्ड्स द माने इसके अवे होगा, तो F12। और जो Q2 चार्ज है इस पे आपको Q1 फोर्स लगाएगा इसके अवे फ्रॉम द Q2 चार्ज, तो F21 और F12। तो F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसको हम जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करेंगे, तो O और P के बीच का डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, और O और R का R2 डिस्टेंस मान लेते हैं। तो हमको मालूम है कि वेक्टर लॉ एडिशन से, तो OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। तो OP वेक्टर मेरा क्या है, R1 वेक्टर है, और हमको Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या है, PR वेक्टर है, और OQ कितना है मेरा, R2 है। तो PR वेक्टर यहाँ से क्या फाइंड आउट हो गया आपको, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और R21 वेक्टर। तो हमको मालूम चल गया यहाँ से कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, R21 वेक्टर, और इसका मतलब R2 माइनस R1, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। तो हमको दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मालूम चल गया, तो फोर्स मालूम चल जाएगा। तो आपको यहाँ देखिए, तो फोर्स हो गया, आपको यहाँ मालूम चले गया, जो चार्ज Q1 पे है आपको
फोर्स ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1। और आगे आप इसको वेक्टर समझिए। तो मेन मुद्दा आपको इसमें यह है कि जो पोजीशन, जो आपको डिस्टेंस है, जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, उसको आप वेक्टर ला के कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उसको फाइंड आउट करके आपको डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम के थ्रू दिया गया है। Q1 Q2 यहाँ ग्रेटर देन 0 दिया है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। अब चार्ज Q1 Q2 आपको ग्रेटर देन 0 है, तो ये दोनों चार्ज क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो जो चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगेगा किसके कारण? Q2 कारण, तो इसके अवे लगेगा, Q1 के अवे, Q1 से दूर। और जो Q2 है इस पे फोर्स Q1 के द्वारा कैसे लगेंगे? इसके भी अवे लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से फोर्स दूर की ओर होती है। और यहाँ पे आपको ये दोनों चार्ज आपको Q1 Q2 लेस देन 0 दिया है, तो इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे आपको दोनों निगेटिव हो सकते हैं। तो निगेटिव होंगे तो लेकिन यहाँ हम जो माने हैं आपको दोनों पॉजिटिव केस माने हैं, और यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो देखते हैं जब दो चार्ज सेम चार्ज होते हैं तो क्या होता है? रिपल्सन होता है, और दो चार्ज जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे दोनों चार्ज निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो एक जो Q1 चार्ज है इससे फोर्स Q2 के द्वारा कैसे लगेगा? इसके ओर लगेगा, टुवर्ड्स द Q2। और जो Q2 होगा, Q2 पे जब फोर्स लगेगा वो Q1 की ओर होगा, क्योंकि दोनों के चार्ज अपोजिट हैं। तो मेन मुद्दा आपको वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्ब्स लॉ, जो फोर्स फाइंड करना है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा इन वेक्टर फॉर्म, उसमें क्या है आपको मुद्दा? तो चार्ज तो फिक्स है, चार्ज तो आपको फिक्स है, और जो आपको डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है, जो वेक्टर के यूज करके। तो आप वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, पोजीशन वेक्टर लगा सकते हैं, पोजीशन वेक्टर का यूज आ सकता है। तो अब मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो जो यहाँ पे आपको आगे कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, तो कूलम्ब्स फोर्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2 इज एन एक्सप्रेस्ड एज, जो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और जो डिस्टेंस है यहाँ गौर करने की बात है, केवल यहाँ सारी चीज सेम है। जैसे आप कूलम्ब्स लॉ से बेसिक जो फॉर्म आप निकाले हुए हैं बिना वेक्टर फॉर्म के, तो इसमें देखिए आप केवल यहाँ पे डिफरेंस है। जो डिस्टेंस है चार्ज Q2 टू Q2 से Q1 की दूरी कितनी है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और जो ये आर कैप है इसका यूनिट वेक्टर है, और डिस्टेंस R2 माइनस R1। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स है उसके डायरेक्शन में जो एक परपेंडिकुलर आपको लगता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर आपको हर एक, तो R21 कैप है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका जो वेक्टर है R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो मेन मुद्दा आपको डिस्टेंस पे देना है इन वेक्टर फॉर्म में। अब आगे चलते हैं। और जो फोर्स ऑन, जो आपकी जो फोर्स लग रही है चार्ज Q1 पे और ड्यू टू Q2 के, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 है, तो डिस्टेंस आपको चार्ज 1 से चार्ज 2 की दूरी होगी, ना कि R21 होगी। R21 कब होगी? जब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, तब चार्ज Q1 पे किसके द्वारा फोर्स लगेगी? Q1 के द्वारा, तब आपको डिस्टेंस क्या रहेगी? R21 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे गौर करनी है। तो ये डिस्टेंस है यहाँ पे आपको, तो और R कैप 1 2, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, एलोंग में। तो और एक बात यहाँ पे भी है, और जो Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा Q2 के द्वारा वो आपको निगेटिव होगा, जो चार्ज Q2 पे और Q1 के द्वारा लगेगा। तो बेसिक बात आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। तो आपको
बेसिक जो बात है वो आपको दोनों चार्ज के बीच की दूरी वेक्टर का यूज करते हुए आपको ज्ञात करना है। ठीक है।